हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आपके अपने चैनल ए के सर हाथरस क्लासेस में बहुत तहे दिल से तो स्वागत है। आज हम रीजनिंग के चैप्टर ऑड वन आउट से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कराने जा रहे हैं जो कि एग्जाम्स में ज़्यादातर पूछे जाते हैं और विगत वर्षों मतलब पिछले वर्षों में ज़्यादातर पूछे जाते रहे हैं। उन्हीं क्वेश्चंस पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको लगातार मिलती रहे। तो चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। तो यहाँ पर जान लीजिए आप कि ऑड वन आउट जो कि हमारे विजातीय छांटना, ये हमारे किस प्रकार छांटे जाएंगे और किस प्रकार हम इनको पता कर पाएंगे कि किस प्रकार हमें इनको छांटना है। तो यहाँ पर कुछ थोड़ा डेफिनेशन टैब में है, इसको आपको समझना होगा, जिससे कि यानी वो औरों की अपेक्षा अलग है। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर शब्द और अर्थ में लगभग समान है। जैसे मान लो चार तथ्य हैं, जैसे ये लगभग समान है और केवल एक शब्द उन चार शब्द से भिन्न होता है। ये बात आपको समझना है कि जैसे ये चार है ना, चार तो ये समान है और एक तथ्य इन चारों से असमान है, यानी चारों से भिन्न है, जो अपनी भाषा प्रदर्शित कर रहा है। बस यही चीजें हमें इस चैप्टर में जानना है। तो चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। आप देख लीजिए इसको। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, नीचे दिए गए 5 शब्दों में से चार किसी गुण के आधार पर समान है, मतलब चार हमारे किसी गुण के आधार पर समान है। असंगत शब्द का चयन करें। असंगत शब्द जो हमारा है उसे ढूंढना होगा। तो यहाँ पर पहले नंबर हमें जानना होगा हमारे पहले सवाल में क्या क्या है। तो पहले सवाल में पहला ऑप्शन दे रखा है अध्यापक। पहला ऑप्शन अध्यापक दे रखा है, दूसरा ऑप्शन इंजीनियर दे रखा है, तीसरा ऑप्शन वास्तुकार और चौथा ऑप्शन डॉक्टर और पांचवा ऑप्शन वैज्ञानिक। आप सभी को एक बात पर विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो कि इंजीनियर दे रखा है, ये एक अलग से, ये एक सरकारी, जैसे मान लीजिए ये एक इंजीनियर एक अलग है और वास्तुकार जो कि वस्तुओं को बनाने वाला है, और डॉक्टर भी एक अलग पेशा है। ऐसे ही हमारा वैज्ञानिक ये भी एक अलग। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिए, जो हमारा अध्यापक है वह इंजीनियर भी हो सकता है, वास्तुकार भी हो सकता है और डॉक्टर भी हो सकता है और वैज्ञानिक भी हो सकता है, क्योंकि अध्यापक एक पेशा है, जैसे पढ़ाने वाला। कोई भी आपको एजुकेट करे, जैसे मान लीजिए कोई भी आपको शिक्षा दे, तो वह अध्यापक ही कहलाया जाएगा। इसी प्रकार हमारे ये चार ऑप्शन अलग हैं, इसके अलावा अध्यापक हमारा सही रहेगा। अध्यापक इन सभी से अलग है। ऑप्शन 1 हमारा अध्यापक राइट हो जाएगा। अध्यापक हमारा राइट हो जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन दे रखा है इस प्रकार, नीचे दिए गए 5 शब्दों में से चार किसी गुण के आधार पर समान है, और चार किसी गुण के आधार पर समान है। असंगत शब्द का चयन करें, मतलब असंगत शब्द हमें छांटना है, जैसे हमने पिछले सवाल में छांटा था उसी प्रकार इसमें भी देखेंगे। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन दे रखे हैं, ध्यान से सुनना, महसूस करना, सोचना, गाना और सुनना। यहाँ पर हमें एक बात इसमें ऑप्शंस में दे रखा है और कोई भी जान भी सकता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में है जैसे ध्यान से सुनना, किसी चीज को आप सुनते हो और फिर उसे महसूस भी करते हो और फिर उसके बारे में सोचते भी हो, और फिर एक ये भी ऑप्शन 5 में दे रखा है सुनना। ये भी सुनना या ध्यान से सुनना एक ही बात होती है और एक ही बात का पर्पज होता है। तो यहाँ पर जो हमारा गाना होता है वो हमारे द्वारा गाया जाता है, तो ये हमारा ऑप्शन चौथा है। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा।
जो कि हमारा ऑप्शन गाना है, गाना, ये हमारा सही हो जाएगा। भाई तुम सभी सभी से आग्रह है कि आप एग्जाम्स में अच्छे से तैयारी करके ही जाएं और इनको देख लीजिए कि जिससे कि एग्जाम्स में कोई भी परेशानी ना आए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, नीचे दिए गए 5 शब्दों में से 4 किसी गुण के आधार पर समान है, असंगत शब्द का चयन कीजिए। यानी असंगत शब्द को पहचानिए। यहां पर हम बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन हमें ऑप्शन पहला दे रखा है, इसमें आयतन, दूसरा आकार, तीसरा बड़ा, चौथा आकृति और पांचवा भार। ये आप सभी को पता होगा, ये आयतन, आकार और ये आकृति और ये भार, यानी ये सभी हमारे ज्यामिति में, जैसे किसी चीज का आकार के बारे में बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी एक मकान हो गया, उसका आकार बनाना है। और जैसे उस कोई भी खेत है, उसका आयतन लेना है। या मान लीजिए कोई भी जैसे प्लॉट है, प्लॉट का आयतन लेते हैं हम, उस प्रकार कोई भी आकृति, मकान हो गया, उसी को आकृति बोल सकते हैं। और जैसे कोई भी बॉल या कुछ, वो उसका हमारा भार भी हो सकता है, भार यानी वजन। इस बात पर ध्यान दीजिए। पर ये हमारा तीसरा जो ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन ये थोड़ा अलग है। अलग इस वजह से ये बड़ा बोल रहा है। अब बड़ा तो भाई, बड़ा तो सभी होते हैं, पर यहाँ पर ये हमारा बड़ा औरों की अपेक्षा डिफरेंट है, इसीलिए ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। चौथा जो हमारा क्वेश्चन है उसको सुन लीजिए। नीचे दिए गए 5 शब्दों में से 4 किसी गुण के आधार पर समान है, उस असंगत शब्द का चयन करें। ऑप्शन हमारे कुछ इस प्रकार दे रखे हैं, सुनिए इसको। पहला ऑप्शन हमें दे रखा है नानक, दूसरा ऑप्शन ईसा मसीह, तीसरा ऑप्शन बुद्ध और चौथा ऑप्शन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, पांचवा ऑप्शन महावीर। एक बात विशेष तौर पर ध्यान दीजिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में, जैसे जो हमारे नानक साहब हैं, ये एक धर्म संस्थापक हैं, इस बात पर भी आपको पता होगा, धर्म संस्थापक। और ईसा मसीह ये भी हमारे धर्म संस्थापक हैं। और जो बुद्ध जी, गौतम बुद्ध, ये भी हमारे धर्म संस्थापक हैं। और जो महावीर स्वामी, ये भी हमारे धर्म संस्थापक हैं। लेकिन हमारे जो चौथे सवाल में हमारे जो चौथा ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ये हमारे इन सभी की अपेक्षा डिफरेंट है, यानी अलग है। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और इसी प्रकार आपको पेपर जो एग्जाम्स में ये इसी प्रकार आपको देखना होगा और इसी प्रकार चयन करना होगा, यानी निशान लगा के, ऑप्शन लगा के टिक करना होगा, इसी प्रकार आपको नंबर मिल पाएंगे। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अब थोड़ा क्वेश्चन थोड़े बदले जा रहे हैं, संख्या के रूप में भी हो सकते हैं या कुछ अल्फाबेट के भी रूप में हो सकते हैं। तो यहां पर देखिए, पहले जो हमारा पांचवा क्वेश्चन है वह कह रहा है, नीचे दिए गए 5 शब्दों में से किन्हीं कोई भी 4 किसी गुण के आधार पर समान है, असंगत शब्द का चयन कीजिए। तो यहां पर देखिए जो हमारे ऑप्शन दे रखे हैं कुछ इस प्रकार दे रखे हैं, 169, 169, 179, 135 और 149 और 157। तो यहाँ पर हमें विशेष तौर पर ये चीज देखना होगा, जो हमारा पहला ऑप्शन है, क्या इनके अलावा, जैसे ये है 169 है, ये एक वर्ग है। वर्ग कैसे है, जैसे हमारा 2 का वर्ग होता है 4, इसी प्रकार हमारा ये
13 का वर्ग होता है 169। 13 का वर्ग 169 होता है। ये सभी बातें आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप किसी भी एग्जाम में जाएं तो इन सभी चीजों पर भी, इन सभी बातों पर ध्यान दें, जिससे कि आपका एग्जाम अच्छे से क्रैक हो पाए। तो देखिए, ये हमारा 169 है, ये एक पूर्ण वर्ग है। ये 13 संख्या का वर्ग है। और इसके अलावा जो हमारा 179 है, 135 है, 149 है, 157 है, ये किसी संख्या के वर्ग नहीं है। इसमें बस यही अंतर है। आप देख लीजिए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। छठा क्वेश्चन, जो कि हमारा कुछ इस प्रकार दे रखा है। छठा क्वेश्चन दे रखा है हमारा, नीचे दिए गए 5 शब्दों में से 4 किसी गुण के आधार पर समान है, असंगत शब्द का चयन करें। तो यहां पर देखिए, पहले जो हमारा असंगत शब्द है वो कैसे पता लगाएंगे हम। जैसे पहला ऑप्शन दे रखा है 73, 73, और दूसरा ऑप्शन है 107 यानी 107, तीसरा ऑप्शन 47, 47, और चौथा ऑप्शन 97, और पांचवा ऑप्शन हमारा 231 यानी 231। तो यहां पर देखिए पहले नंबर को, ये जो हमारा ये ऑप्शन पांचवा है, पांचवा ऑप्शन 231, इस पर जरा गौर दीजिए। ये जो है ये हमारा 3 से कट रहा है, यानी ये एक अभाज्य संख्या नहीं है। ये हमारा 3 से कट रहा है। जैसे 3 का पारा पढ़े, 30 21, 30 21, इस टाइम में हमारा 77 बार कट रहा है। और जो हमारी सभी संख्याएं जैसे 73 है, ये हमारी किसी संख्या से नहीं कट रही, स्वयं खुद से कट रही है। यानी ये 73, 107, 47 और 97, ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। और ये जो हमारा पांचवा ऑप्शन 231, ये हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं भाइयों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा 7वां नंबर का है, 7 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, नीचे दिए गए 5 शब्दों में से 4 शब्द किसी गुण के आधार पर समान है। भाई शब्द की तो बात हो नहीं रही है, ये तो संख्याओं की बात हो रही है, मतलब संख्याएं समान है। इसमें थोड़ा एरर हो गया है, इसीलिए आप देख लीजिए। समान है, असंगत संख्या का चयन करें। असंगत संख्या किस प्रकार हमें पहचाननी है। जो पहला ऑप्शन दे रखा है 62 से 37, यानी ये इस प्रकार दे रखा है 62, 37, इस प्रकार दे रखा है। अगर हम, और दूसरा ऑप्शन है 74, 74, 40, तीसरा ऑप्शन, ये ऑप्शन है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, और ये हमारा तीसरा ऑप्शन कुछ इस प्रकार दे रखा है। तीसरा ऑप्शन दे रखा है हमारा 85, 16, चौथा ऑप्शन हमारा 103 -78, 78, और ये पांचवा ऑप्शन हमारा दे रखा है 37 -12। एक बात बताइए, ये इसमें आप अगर जैसे इसमें क्या हो सकता है, इसमें नॉर्मली आप अगर जैसे 62 में से 37 घटाएंगे, 62 में से 37, तो ये हमारे 25 बचेंगे। लेकिन इसमें से हमें ये घटाएंगे, 74 में से 40 को घटाएंगे, तो ये हमारे 25 नहीं बच रहे, 34 बच रहे हैं। इसके अलावा इस 85 में से 60 को घटाएंगे तो भी 25 बच रहे हैं हमारे। 103 में से 78 को घटाएंगे तो भी 25, और 37 में से 12 घटाएंगे तो भी हमारे 25 बच रहे हैं।
तो इस प्रकार ये हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा डिफरेंट है और यही हमें चाहिए। तो आपके समझ में आया, इस प्रकार किया है हमने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है कुछ इस प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है पहला ऑप्शन, पहले ये एक तो लाइन दे रखी है, इसमें नीचे दिए गए 5 शब्दों में से 4 किसी गुण के आधार पर समान है, असंगत शब्द का चयन करें। तो यहां पर हमें पहला ऑप्शन दे रखा है के एल एल। हाँ भाइयों एक बात बताइए, वैसे इस क्वेश्चन को आप सभी कर सकते हैं और आप सभी से मैं भी चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन को करें। आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, जिससे कि आपको भी अच्छा लगे। कि अगर आपको वीडियो में जो समझाया है वो आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, जिससे कि आप जैसे स्टूडेंट, आप जैसे या आपके अलावा जो भी हैं स्टूडेंट, उन सभी का इस वीडियो से हेल्प मिल सके, जिससे कि उनको भी एग्जाम्स क्रैक करने में आसानी हो। और इसके अलावा इस वीडियो में जो आपको समझ में नहीं आया, जो भी क्वेश्चन में डाउट हो, वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू भाई।